दोस्तों मार्केट में एक नया एनिमे सीरीज आया है जिसका नाम है काइजू नंबर 8, जिसमें भर के एक्शन के साथ ही कॉमेडी भी भरपूर है। जब मैंने इस एनिमे सीरीज को देखना शुरू किया तब तो मुझे ये ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही एपिसोड 1 खत्म हुआ और एपिसोड 2 स्टार्ट हुआ तब तो मैंने अपना कुर्सी की पेटी बांध लिया और एपिसोड 5 खत्म होने तक लगातार देखता रहा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के समय तक एपिसोड 5 तक ही आया है। तो इसके बाद ही मैंने इस सीरीज के ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च किया, मतलब इसके मांगा के कुछ चैप्टर्स को पढ़ा। फिर मांगा पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि इस सीरीज का मजा मैं अकेला ही क्यों लूं, थोड़ा सा मजा आप लोगों को भी दिया जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को काइजू नंबर 8 सीरीज के वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जिससे इस सीरीज के प्रति आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग जाए। तो जैसे कि डीमन स्लेयर्स में डीमंस हैं, जुजुत्सु काइसेन में कस स्पिरिट है, अटैक ऑन टाइटन में टाइटन्स हैं, वैसे ही काइजू नंबर 8 में काइजूस है। इस दुनिया में बड़े बड़े डरावने मॉन्स्टर्स को काइजू कहा जाता है। एपिसोड 1 में हमने एक बड़ा सा काइजू को देखा था जो दिखने में गॉडजिला के जैसे खतरनाक था, और इन्हीं काइजूस को मारने के लिए जापान की मिलिट्री फोर्स काइजू किलिंग के काम करता है। इन काइजू को मिलिट्री मार तो देता है, लेकिन काइजूस को मारने के बाद इनकी बॉडी, खून, मांस हर जगह फैल जाता है। तो इन्हीं मरे हुए काइजूस की बॉडी को साफ करते हैं क्लीनिंग कंपनीज, और ऐसी ही एक क्लीनिंग कंपनी मॉन्स्टर स्वीपर कॉर्पोरेशन में काम करता है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर काफ्का हिबिनो, जिसका उम्र है 32 साल। काफ्का काइजू किलिंग डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था, लेकिन डिफेंस फोर्स में ज्वाइनिंग के टेस्ट को ही पास नहीं कर पाया। लास्ट में काफ्का ज्वाइन किया इस क्लीनिंग कंपनी को, लेकिन काफ्का अपने इस क्लीनिंग काम पे भी बहुत ज्यादा माहिर है। साथ ही इस क्लीनिंग काम को करते हुए काइजूस के बारे में काफ्का को काफी ज्यादा नॉलेज हो चुका है। इसी के साथ ही हमने काफ्का के एक बचपन के फीमेल फ्रेंड को भी देखा, जो काफ्का के लव इंटरेस्ट भी है, जिसका नाम है मीना। बचपन में काफ्का और मीना दोनों ने ही डिफेंस फोर्स में जाने का वादा किया था। देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। इसके बाद बड़े होके काफ्का तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन वही मीना काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मीना ने न सिर्फ डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया, बल्कि मीना डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन में सबसे पॉपुलर कैप्टन भी है। सुना है कैप्टन अशीरो भी आई है। साथ ही मीना ने अनगिनत काइजूस को मारा है। इसके बाद ही एनिमे में हमने एक 19 साल के लड़के रेनो इचिकावा को देखा है। रेनो का भी ड्रीम है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन अभी फिलहाल डिफेंस फोर्स ज्वाइनिंग एग्जाम में थोड़ा सा वक्त है, इसलिए रेनो काइजूस के बारे में कुछ नॉलेज गेन करने के लिए क्लीनिंग टीम को ज्वाइन करता है, जहां रेनो मिलता है हमारे मेन कैरेक्टर काफ्का से। पहले तो काफ्का और रेनो के बीच बनती नहीं है, लेकिन इसके बाद ही एक बड़ा सा काइजू जब रेनो के ऊपर हमला कर देता है, तब काफ्का उसे बचाता है। इसके बाद ही काफ्का और रेनो दोनों ही मरने वाले थे, लेकिन सही समय पे मीना की टीम आके उन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद ही हॉस्पिटल में रेनो और काफ्का आपस में बात कर ही रहे थे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में, तभी एक उड़ता हुआ काइजू खिड़की से काफ्का के पास आता है। फिर आई फाउंड यू बोल के काफ्का की मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद काफ्का एक काइजू में बदल जाता है, एक ऐसा काइजू जो बोल सकता है। मतलब काफ्का की बॉडी तो काइजू का बन गया है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस काफ्का का ही रह गया है। पहले तो रेनो काफ्का को ऐसे देख के डर जाता है, लेकिन कुछ कॉमेडी के बाद रेनो काफ्का को सभी से हाइड करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में काइजूस को देखते ही मार दिया जाता है। काफ्का काइजू बनने से उसे मिलता है बहुत ही ज्यादा पावर, इतना ज्यादा कि दूसरा बड़ा सा काइजू को काफ्का एक ही पंच से मार डालता है, लाइक साइतामा। खैर पावर्स के साथ ही काफ्का दूसरे काइजूस को भी सेंस कर पा रहा था। तो इसके बाद ही काफ्का को काइजू बने 3 महीने गुजर जाता है, लेकिन फिर भी काफ्का अपने काइजू वाले रूप
को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब कभी भी काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। लेकिन फिर भी काफका जाता है डिफेंस फोर्स ज्वाइनिंग एग्जाम देने, जहां हम इस सीरीज की और भी कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। खैर एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि हॉस्पिटल में जो काइजूस दिखा था, मतलब काफका वाला काइजू रूप को डिफेंस फोर्स ढूंढ नहीं पाए थे और इसी काफका वाला काइजू को नाम दिया गया था काइजू नंबर 8। इस काइजू को डिफेंस फोर्स वालों ने कोड नेम दिया है। वो कोड नेम है काइजू नंबर 8। और अभी आप लोगों को पता चल चुका है कि इस सीरीज का नाम काइजू नंबर 8 क्यों है। दोस्तों आज की इस वीडियो में काइजू नंबर 8 के बारे में इतना जानकारी काफी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप लोग काइजू नंबर 8 के बारे में और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताना। मैं बनाना तो चाहता हूँ, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं जरूर से बनाऊंगा। साथ ही स्क्रीन में कुछ कमाल के वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके जरूर से देखना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।